तो इस पूरे मामले को लेकर देखिए जमकर राजनीति भी हो रही है। कचतीवू एक ऐसा नाम जो कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सियासत का केंद्र बन चुका है। इस पूरे मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और प्रधानमंत्री मोदी ने एक आरटीआई रिपोर्ट के हवाले से कांग्रेस की तीखी आलोचना की और कचतीवू द्वीप को लेकर देश की अखंडता और हितों को कमजोर करने का आरोप भी कांग्रेस पार्टी पर लगाया। इस पर देखिए रिपोर्ट। हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों में गिने चुने लोगों को छोड़कर शायद ही ये पता होगा कि कच्चातीवू है क्या। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शब्द का जिक्र एक बार फिर क्यों किया? आखिर क्यों कांग्रेस के ऊपर एक बार फिर इसी कच्चातीवू की वजह से सवाल खड़े किए जा रहे हैं? आखिर क्यों ये नाम अखबारों की हेडलाइन बनता है? आखिर क्या है इस रहस्यमय टापू की कहानी? आज हम आपको बताएंगे। कच्चातीवू आइलैंड का नाम हिंदी भाषी राज्यों में बहुत कम लोगों को पता होगा। कच्चातीवू कहां पर है, इसका पूरा विश्लेषण आज हम इस रिपोर्ट के जरिए करेंगे और यह भी बताएंगे कि आखिर क्यों तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने भारत के कच्चातीवू को श्रीलंका को तोहफे में दे दिया। आज इसी कच्चातीवू पर सियासी घमासान एक बार फिर छिड़ा है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कच्चातीवू द्वीप पर सियासत शुरू हो गई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आरटीआई रिपोर्ट के हवाले से कांग्रेस की तीखी आलोचना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि कांग्रेस ने भारत के रामेश्वरम के पास मौजूद कच्चातीवू द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया गया था। पीएम मोदी ने रविवार को किए गए अपने एक ट्वीट में कहा, आंखें खोलने वाली और चौंका देने वाली बात, नए तथ्यों से पता चलता है कि कैसे कांग्रेस ने बेरहमी से कच्चातीवू को छोड़ दिया। इससे हर भारतीय नाराज है और लोगों के मन में ये बात बैठ गई है कि हम कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं कर सकते। भारत की एकता, अखंडता और हितों को कमजोर करना 75 सालों से कांग्रेस का काम करने का तरीका रहा है। पीएम मोदी ने मेरठ की धरती से चुनावी हुंकार भरी तो कच्चातीवू को मां भारती का अभिन्न अंग बताया और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। कच्चातीवू ये द्वीप सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देश आजाद हुआ तब हमारे पास था और ये हमारे भारत का अभिन्न अंग रहा है। लेकिन कांग्रेस ने 4-5 दशक पहले कह दिया कि ये द्वीप तो गैर जरूरी है। बीजेपी को उम्मीद है कि ये मुद्दा लोकसभा चुनाव में दक्षिणी राज्य में बढ़त हासिल करने के लिए उसके प्रयासों में मददगार साबित होगा। दरअसल ये खबर तमिलनाडु बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई की ओर से आरटीआई पर मिले जवाब पर आधारित है। आरटीआई से क्या कुछ पता चला है वो भी देश को जानना चाहिए। आरटीआई से खुलासा हुआ है और दस्तावेजों में बताया गया है कि कैसे ये द्वीप भारत के अधीन आता था और इसके हम पर सबूत भी थे, लेकिन फिर भी इंदिरा गांधी ने इसे श्रीलंका को दे दिया। भारतीय तट से लगभग 20 किलोमीटर दूर 1.9 वर्ग किलोमीटर भूमि श्रीलंका को कांग्रेस सरकार ने दान में दे दी थी। ज्वालामुखी होने के कारण इस पर कोई रहता नहीं था, लेकिन यहाँ एक चर्च है और इसके अलावा इसका इस्तेमाल मछुआरे किया करते थे। भारत की आजादी के बाद से ही श्रीलंका यानी तब का सिलोन इस पर अपना दावा करता था। 1955 में श्रीलंका की नौसेना ने इस द्वीप पर युद्धाभ्यास भी किया था, जबकि भारतीय नौसेना को युद्धाभ्यास करने से रोक दिया गया। जब बाद में यह द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया गया तो इसके साथ कुछ समझौते हुए। एग्रीमेंट में शुरू में कहा गया कि मछुआरे अपने काम के लिए इस द्वीप का इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके अलावा इस द्वीप पर बने चर्च में भारतीय बिना वीजा के आ जा सकेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, कांग्रेस के लिए तालियां। उन्होंने स्वेच्छा से कच्चातीवू को छोड़ दिया और इन्हें इसका कोई पछतावा भी नहीं था। कभी कांग्रेस का कोई सांसद देश को बांटने की बात करता है तो कभी भारतीय संस्कृति और परंपराओं को बदनाम करता है। इससे पता चलता है कि वो भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ हैं।
वो सिर्फ हमारे देश को बांटना या तोड़ना चाहते हैं। वहीं बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि कच्चातीवू द्वीप 1975 तक भारत के पास था। ये द्वीप भारत से महज 25 किलोमीटर दूर है, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसे श्रीलंका को दे दिया। देखिए, ऑन द इश्यू ऑफ कच्चातीवू, I would like to remind to the entire country that this was with India till 1975. And it is just 25 kilometer from the Indian coast in Tamil Nadu. ये केवल 25 किलोमीटर की दूरी पे है. And previously Indian fishermen used to go there and do the fishing. But during the Indira Gandhi's regime, then government has handed it over to Sri Lanka. बीजेपी ने कच्चातीवू को लेकर आरोप लगाया कि डीएमके और कांग्रेस साथ है, लेकिन दोनों ही पार्टियां इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को उठाया है। बीजेपी ने पूछा कि आखिर राहुल गांधी दक्षिण भारत के इतने बड़े मुद्दे पर मौन क्यों हैं? आज डीएमके उनके साथ है और न डीएमके इस विषय को उठाती है, न कांग्रेस इस विषय को उठाती है, केवल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उठाते हैं। दिस शोज द कमिटमेंट ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर इवन टू दोज थिंग्स विच आर कंसीडर्ड द फार्दर मोस्ट सिटिंग इन दिल्ली एंड विच इज कंसीडर्ड अ वेरी स्मॉल थिंग। श्री राहुल गांधी जी से जो दक्षिण उत्तर की बहुत बात करते हैं, दक्षिण भारत के इतने महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर मौन क्यों धारण कर रखा है? क्यों नहीं देश को बताते कि गलती सिर्फ उनकी पार्टी की नहीं, उनके परिवार की। पिछले साल भी पीएम मोदी ने संसद में कच्चातीवू का जिक्र किया था। 10 अगस्त 2023 को पीएम मोदी के 132 मिनट के संसद में दिए गए भाषण में 100वें मिनट पर इंदिरा गांधी सरकार की तरफ इशारा किया गया। पीएम मोदी ने कच्चातीवू को लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।